वीडियो में जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक पे बात करने से पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। ये साल था 2012 का और आज के जो प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी, वो तब थे गुजरात के चीफ मिनिस्टर। उनसे एक इंटरव्यू लिया जा रहा था और जब उनसे इंटरव्यू में ये पूछा गया कि गुजरात के ज्यादातर जो बच्चे हैं जो 5 साल से नीचे हैं वो कुपोषित क्यों हैं, तो उन्होंने अपने जवाब में ये कहा था कि यहाँ का जो भोजन है वो शाकाहारी भोजन है और जो बच्चे हैं इवन जो उनकी मदर्स हैं वो जो मीट बेस्ड डाइट होती है वो फॉलो करना पसंद नहीं करते। ये सबसे बड़ा कारण है। मैं आपको बता दूं कि उन्होंने मीट बेस्ड डाइट को ये नहीं कहा था कि आप उसे फॉलो करो, बट ये उन्होंने कारण जरूर बताया था कुपोषण का। अब आपको थोड़ा आगे लेके आते हैं 2026 में। 2026 में आज भी गुजरात में 40% बच्चे जो 5 साल से नीचे के हैं वो अंडरवेट कुपोषित बच्चे हैं। मैं गुजरात की ही बात कर रहा हूं। अब मैं ये टॉपिक पे क्यों बात कर रहा हूं, इसका सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो एक घटना हुई है, वो हुई है वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में टीएमसी की गवर्नमेंट गई और बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, आप सबको पता है। लेकिन बीजेपी की गवर्नमेंट ने किया क्या, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इस वीडियो के लिए। उन्होंने जो मिड डे मील बच्चों को स्कूल में मिलती है उसका कॉन्ट्रैक्ट दिया इस्कॉन को। जी हाँ, इस्कॉन एक धार्मिक संस्था है और मुझे ये समझ नहीं आता कि एक धार्मिक संस्था स्कूल में बच्चों को भोजन क्यों देगी। बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ऑलरेडी ये काम कर सकती है बिना रिलीजन को एजुकेशन में घुसाए हुए, लेकिन यहाँ पे इस्कॉन को वो कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है और इस्कॉन ने आते ही क्या किया कि वहां पे जो उनका कल्चरल जो फूड था, जो भोजन उनको मिलता था, उसे रिप्लेस कर दिया किस चीज से, जो वो बोल रहे हैं कि हम सोयाबीन देंगे, पनीर देंगे और अंडा वगैरह, जो भी ये सात्विक और इसका जो ड्रामा चलता है, तो हम सात्विक भोजन देंगे और ये एग मछली वगैरह नहीं देंगे। अब किसी भी स्टेट के लिए उसका कल्चर सबसे ज्यादा जरूरी होता है। जब हम वेस्ट बंगाल की बात करते हैं तो उनके कल्चर में है मांस भात और नॉनवेज डाइट। इवन जब वहां पे दुर्गा पूजा होता है, इवन जो बंगाल के लोग हैं इस बात से एग्री करेंगे कि वहां पे भी आपको स्टॉल्स मिलेंगे नॉनवेज के। जो पंडाल होते हैं उसके बाहर आपको नॉनवेज के स्टॉल्स मिलेंगे। लोग दुर्गा पूजा देखने जाते हैं, बाहर वो आराम से नॉनवेज खाते हैं। तो कभी भी ये रिलीजन का पार्ट नहीं था, इट इज अ कल्चरल थिंग। जो वेस्ट बंगाल में है वहां पे मछली वेरी कल्चरल थिंग है, हर चीज में खाई जाती है, ऑलमोस्ट हर चीज में खाई जाती है। लेकिन अब इस्कॉन क्या कह रही है कि जो हम एग्स देते थे उसको रिप्लेस कर देंगे आपके सोयाबीन से। और इवन उनका एक स्टेटमेंट भी आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि दो जो एग्स है बेसिकली 100 ग्राम एग्स तो 12-14 ग्राम प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं। हम 100 ग्राम सोया चंक्स देंगे, उसमें तो जी 52 ग्राम प्रोटीन होता है। एक ग्रोन आदमी, एक अडल्ट आदमी 23-24 साल का, 25 साल का भी 100 ग्राम सोया चंक्स जो रॉ होता है उसको कुक करके खाने में उसकी मौत आ जाएगी। आप बच्चों को कह रहे हो कि आप 100 ग्राम सोया चंक्स दोगे? आर यू लाइक सीरियस? आप ये सोचो कि 100 ग्राम सोया चंक्स वो बच्चा खाएगा, वो क्या होगा? प्रोटीन आपको जो एग से मिल रहा है वो सबसे लीन प्रोटीन होता है, सबसे अच्छा प्रोटीन होता है। इवन जो मिड डे मील स्कीम है वो बहुत सारे साउदर्न स्टेट्स में भी चल रहा है। आपको ये पता होना चाहिए कि जो मिड डे मील स्कीम था वो हुआ ही तमिलनाडु से शुरू था और बहुत सारे साउदर्न स्टेट्स में दे प्रोवाइड एग्स, और जो एग नहीं खाते हैं उनको वो बनाना प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, आप किसी को ऑप्शन तो दो। अगर आप किसी को ऑप्शन ही नहीं दे रहे हो, आप ये कह रहे हो कि हम तो आपको हलवा पूड़ी और यही खिलाएंगे, तो आप हलवा पूड़ी वाले बच्चे ही पैदा करोगे, मतलब जो आगे जनरेशन होगी वो वैसी ही होगी। आपने उनके डाइट से जो इम्पोर्टेंट, जो चीप क्वालिटी का एक प्रोटीन है, जो चीप सोर्स ऑफ प्रोटीन है एग, आपने वो हटा दिया है। दूसरी चीज, बहुत सारे लोग यहाँ पे आर्ग्यू करेंगे, काउंटर आर्ग्यू करेंगे कि हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में भी तो लोग एग्स मीट कंज्यूम नहीं करते हैं, स्टिल उनका आईक्यू हो गया, उनका शारीरिक ढांचा हो गया, वो बेटर है, वो मीट एग्स कंज्यूम नहीं करते, बट वो एनिमल प्रोटीन कंज्यूम करते हैं इन द फॉर्म ऑफ मिल्क, ओके, पनीर, छाछ, बहुत सारे के जो एनिमल डाइट है वो कंज्यूम करते हैं और उनका जो लैक्टोज इंटॉलरेंस है
वो भी ठीक है, ठीक है। और आप वेस्ट बंगाल में ले जा रहे हो सकता है वो लैक्टोज इंटॉलरेंट हो, उनको दूध ना पचता हो, तो फिर आप वहां पे क्या करोगे, ठीक है। दूसरी चीज कि हरियाणा और राजस्थान में कल्चरली ये कभी नहीं था मछली खाना चाहे एग्स एंड ऑल। यहाँ का जो इनिशियली जो डाइट था, आप बहुत टाइम से भी अगर फॉलो करोगे तो वो दूध बेस्ड डाइट पे ही डिपेंड करते हैं। दूसरी चीज, जब आप वेस्ट बंगाल, बिहार और इस टाइप के जो स्टेट्स है, उड़ीसा और साउदर्न स्टेट्स में चले जाओगे, वहाँ की ज्योग्राफिकल कंडीशन ऐसी है कि वहाँ उनका जो डाइट था वो एनिमल बेस्ड, जो मछली, अंडा, मीट, ऐसा ही डाइट इनिशियली रहा है। और आपको ये चीज भी पता होनी चाहिए कि जब भी आप किसी को एक पर्टिकुलर डाइट के लिए बैन कर रहे हो, एग बैन कर रहे हो, तो वो एक ह्यूमन राइट का भी वायलेशन है। आप कौन होते हो ये कहने वाले कि हम ये पर्टिकुलर चीज आपको खाने के लिए देंगे और ये नहीं देंगे? ये तो सरासर अन्याय है। अगर आपको किसी भी चीज को, सपोज करो इस्कॉन को आपने दिया, इस्कॉन को ना देके अगर किसी और को देते, उनको कोई भी चीज चलानी भी थी, तो वो एक ऑप्शन दे सकते थे। आप एग्स का ऑप्शन दो, आप डेयरी का ऑप्शन दो, आप सोया का ऑप्शन दो, बच्चे को जो पसंद आएगा, बच्चे को जो ठीक लगेगा वो खाएगा। लेकिन कंप्लीटली एक पर्टिकुलर चीज को बैन कर देना, ये कहाँ का न्याय है? ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और मेरी बीजेपी गवर्नमेंट से दरखास्त है कि एट लीस्ट आप इस जो आपने ये डिसीजन लिया है उसको रिकंसिडर कीजिए, क्योंकि ये बच्चों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। क्योंकि वो एक ग्रोन अप स्टेज में है, वो आगे चल के उनको और अगर अच्छे काम करने हैं, उनका शरीर बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।